इलेक्शन कैंपेन्स का आगाज़ होने वाला है, उसमें जो पार्टीज़ हैं शामिल, पीडीएम में भी वो पार्टीज़ थी, नून लीग थी, जेयूआई थी, पीपल्स पार्टी थी। 16 माह की कारकर्दगी हमारे सामने है। क्या वो 16 माह की कारकर्दगी इस काबिल थी कि उसकी बेसिस पर इलेक्शन में जाया जाए, कारकर्दगी को बुनियाद बनाया जाए, या फिर कोई पॉपुलिस्ट नैरेटिव या बयानिया ही एक हथियार है जो कि यूज़ किया जा सकता है? देखिए, जो तो इस वक्त सियासी जमातों की सूरत हाल है, हम उसका अमूमी जायज़ा ले लेते हैं। अभी तक बयानबाजी हमने देखा है अवाम को रिझाने के लिए हो रही है, या दुश्मनाम तराजी हो रही है दूसरी जमातों को नीचा दिखाने के लिए। हत्ता कि जो इत्तेहादी हैं वो आपस में एक दूसरे के बारे में अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात और सारा वो लगा रहे हैं, जो कि इकट्ठे कुछ महीने पहले तक हुकूमत कर रहे थे। पीपल्स पार्टी होगी, PMLN होगी, JUIF होगी, बाप होगी, मेंगल साहब ने अभी नई दरफुंतनी छोड़ी है। तो ये इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। जो असल बात है वो है कि मुस्तकबिल का लाया अमल, जो मुल्क के सियासी हालात हैं, मुआशी हालात हैं, अवामी मसाइल हैं, बैनुल अक़वामी जो चैलेंजेस हैं, और सबसे बढ़कर जो दहशत गर्दी की हमारे यहाँ सूरत हाल है, तो उस हवाले से हमें मुस्तकबिल का लाया अमल किसी जमात के पास अभी नज़र नहीं आता। ठीक है, बेबी मंशूर जो पुराना उनका निकाल के उसको धूल वगैरह झाड़ के उसके ऊपर कुछ 2-4 लफ्ज़ आगे पीछे करके को हमें नज़र आ जाए मंशूर। लेकिन अमली तौर पे हमें सिर्फ अभी तक यही चीज़ नज़र आ रही है कि एक दूसरे की बारे में जो बयानात हैं या दुश्मनाम तराजी है वो नज़र आ रही है। चैलेंजेस क्या है? PMLN का चैलेंज सबसे बड़ा है उसको इकट्ठा रखना अपने आप को। उसके अंदर जो रिफ्ट है, जो बुनियादी तौर पे क्रैक्स है, खाकान अब्बासी और इस तरह से चोरी निसार पहले चले गए थे, तो हाँ जी बिल्कुल, उसको वो पार्टी को इकट्ठा रखना और उसके लिए फिर एक मौसर इंतखाबी मुहिम चलाना। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए अवामी हमायत है, और उस अवामी हमायत के लिए वो 16 माह की कारकर्दगी जो आपने सवाल उठाया वो बिल्कुल मैटर करेगी उसी में कि आप 16 माह में जो कुछ आपने किया वो आप जाके बैलेट बॉक्स पे आपको उसका नतीजा निकलेगा, वो मिलेगा आपको जाके नतीजा। पीपल्स पार्टी का चैलेंज भी तकरीबन अवामी हमायत के हवाले से वही है जो PMLN का है, वो भी 16 माह हुकूमत का हिस्सा रहे सारा। लेकिन वैसे तो वो कहते रहे हैं कि हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट वजारतें नहीं थी, वो अपने आप को थोड़ा डिटैच करते रहे हैं वैसे PDM से। अच्छा, वज़ीर ख़ारजा मुझे बना दे फिर अगर गैर अहम वजारत है। सही बात है, नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है। इतनी गैर अहम वजारत के काबिल तो मैं होऊंगा। नजीब साकिब साहब तो यकीनन होंगे, वो तो सफारतकार भी रहे हैं, तो ये बहुत ही गैर अहम वजारत थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो खैर बातें करेंगे, वो बेचनी कोई पता नहीं आपको बाद में हुकूमत ना बन रही हो तो सारे मिलके फिर ये भानुमती का कुनबा इकट्ठा हो जाए, ये ईंट रोड़े सारे मिला के फिर हुकूमत बना दी जाए। तो वो उनका चैलेंज जो है वो दोबारा सिंध को हासिल करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अवामी सतह पे उनको चैलेंज वो बाहर मौजूद है। PTI जो है उसके लिए अवामी हमायत उस तरह से चैलेंज नहीं। अब तक जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, सर्वे आ रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए चैलेंज है इलेक्शन के लिए उनकी पार्टिसिपेशन, और अपने इंतखाबी निशान के साथ, अपने लीडर के साथ, और उम्मीदवार जो है उनके लिए वो सिलेक्ट करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस सूरत हाल में जबकि बहुत डेस्परेट है उसका वोटर, वोट डालने के लिए भी और बाइकाट करने के लिए भी, दोनों सूरतों में वो बहुत डेस्परेट है। उसको मोटिवेट रखना इलेक्शन के दिन तक ताकि वो निकले और वोट डाले, तो फिर उसको फ़ायदा पहुंचे। उसका सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है उम्मीदवार और वोटर को वोटिंग वाले दिन कायल करना कि वो वोट डाले, क्योंकि उसके वोट से ही ये तब्दीली आ सकती है। तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी सपोर्ट है इनकी, उसको वोट में ट्रांसलेट करना पार्टियों का ज़ाहिर चैलेंज हमेशा से रहता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन आपस में ग्रैंड अलायंस इनका जो है, वो ग्रैंड अलायंस मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन क्योंकि हो रहे हैं, अब इलेक्शन की डेट आ चुकी है, उसका शेड्यूल भी आ जाएगा। तो पाकिस्तान में इलेक्शन के ऊपर हमेशा सवालिया निशान होता है, और उसके बाद हम देखते हैं धरने होते हैं, चैलेंज किया जाता है, बड़ी बदमज़गी रहती है। 5 साल पार्लियामेंट तो चल जाती है, लेकिन वो इलेक्शन के नताइज और उसके हवाले से बहुत बदमज़गी रहती है, हमेशा क्रेडिबिलिटी चैलेंज होती रहती है। तो सबको मिल के इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के, केयर टेकर गवर्नमेंट भी साथ बैठे, एक लाया अमल तय करे ऐसा कि जिसमें शफाफियत यकीनी बनाई जाए, जितनी भी हो सकती है। 100% तो नहीं होगी, यकीनन उसको कोशिश की जा सकती है कि
कम से कम उस पर एतराज़ात हो और उसके नताइज को कबूल किया जाए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए। ग्रैंड डायलॉग की बड़ी बातें हो रही हैं सियासत में, और सेनेट में भी इस तरह की बातें हुई हैं। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने मिसाक़ जमहूरियत की बात कर दी। आपको लगता है इस मौजूदा सूरत हाल में ग्रैंड डायलॉग की कितनी इस वक्त ज़रूरत है, और कौन कौन सी पार्टियां आप देख रहे हैं जो कि इस ग्रैंड डायलॉग में हिस्सा ले सकती हैं, और ग्रैंड डायलॉग का एजेंडा होगा क्या, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? देखिए, ग्रैंड डायलॉग ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप इलेक्शन मुहिम में होते हैं उस वक़्त ये मुमकिन नहीं होता। क्योंकि जिस किस्म की इलेक्शन कैंपेन हमारे यहाँ होती है उसमें आप देख लें, कल के दोस्त आज के दुश्मन बने बैठे हैं चंद दिनों में, और जिस तरह से एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, दुश्मन तराजी हो रही है, तो हर बंदा इलेक्शन के हवाले से पॉइंट स्कोरिंग पे लगा होता है। तो अगर आप ग्रैंड डायलॉग करेंगे, इनको बिठाएंगे, ये निकल के भांत भांत की बोलियां बोलेंगे, कभी कोई कुछ बात करेगा, कुछ करेगा, वो ग्रैंड डायलॉग का जो पर्पज़ है जिसमें आपको कंसेंसस बिल्ड करना है मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क के फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तानी कौम जो जिसका एक यूथ बल्ज जिसको कहते हैं, 60% आपकी पॉपुलेशन ऐसी है, उनको किस तरह से हमने रखना है, उनकी जो ब्रेन ड्रेन की एक बात की जाती है उसको किस तरह से रोकना है। बड़े सीरियस चैलेंजेस, सीरियस इश्यूज़ हैं। उसके लिए एक बड़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए और विलिंगनेस चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। तो वो विलिंगनेस कम से कम इलेक्शन के दिनों में आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में तो आपको पता है ये पेट फाड़ रहे होते हैं, सड़कों पर घसीट रहे होते हैं। सही बात है, सही बात है। इलेक्शन के बाद यकीनन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन किस तरह का होता है उस पे डिपेंड करता है कि हम आगे किस तरह से चलेंगे। ग्रैंड डायलॉग हो, भले भले मुल्क को सही सिमत में लेके जाना हो, उस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सेनेट में भी इस तरह की बातें हुई हैं। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने मिसाक़ जमहूरियत की बात कर दी। आपको लगता है इस मौजूदा सूरत हाल में ग्रैंड डायलॉग की कितनी इस वक्त ज़रूरत है, और कौन कौन सी पार्टियां आप देख रहे हैं जो कि इस ग्रैंड डायलॉग में हिस्सा ले सकती हैं, और ग्रैंड डायलॉग का एजेंडा होगा क्या, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? देखिए, ग्रैंड डायलॉग ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप इलेक्शन मुहिम में होते हैं उस वक़्त ये मुमकिन नहीं होता। क्योंकि जिस किस्म की इलेक्शन कैंपेन हमारे यहाँ होती है उसमें आप देख लें, कल के दोस्त आज के दुश्मन बने बैठे हैं चंद दिनों में, और जिस तरह से एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, दुश्मन तराजी हो रही है, तो हर बंदा इलेक्शन के हवाले से पॉइंट स्कोरिंग पे लगा होता है। तो अगर आप ग्रैंड डायलॉग करेंगे, इनको बिठाएंगे, ये निकल के भांत भांत की बोलियां बोलेंगे, कभी कोई कुछ बात करेगा, कुछ करेगा, वो ग्रैंड डायलॉग का जो पर्पज़ है जिसमें आपको कंसेंसस बिल्ड करना है मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, मुल्क की सलामती के हवाले से, मुल्क के फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तानी कौम जो जिसका एक यूथ बल्ज जिसको कहते हैं, 60% आपकी पॉपुलेशन ऐसी है, उनको किस तरह से हमने रखना है, उनकी जो ब्रेन ड्रेन की एक बात की जाती है उसको किस तरह से रोकना है। बड़े सीरियस चैलेंजेस, सीरियस इश्यूज़ हैं। उसके लिए एक बड़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट चाहिए और विलिंगनेस चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। तो वो विलिंगनेस कम से कम इलेक्शन के दिनों में आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में तो आपको पता है ये पेट फाड़ रहे होते हैं, सड़कों पे घसीट रहे होते हैं। सही बात है, सही बात है। इलेक्शन के बाद यकीनन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन किस तरह का होता है उस पे डिपेंड करता है कि हम आगे किस तरह से चलेंगे। ग्रैंड डायलॉग हो, भले भले मुल्क को सही सिमत में लेके जाना हो, उस पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं।